मुकाशवा उसका 3 बाब 20 आयत। कोई भी खादमों में से, कोई भाइयों में से, बहनों में से जो भी पढ़ना चाहता है कलाम मुकद्दस की तिलावत कर सकता है। प्रेज़ हालेलुया। तीसरा बाब 20 आयत। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। ये जो सेशन होगा ये हमारे कॉलेज ऑफ प्रेयर का साल 2 का हिस्सा है। इसमें है कि आए खुदा बतौर खानदान हमें दुआ करना सिखा। आमीन। क्या है जी? खुदावन हमें बतौर खानदान, कल्ले नहीं बल्कि किसको? खानदान को, फैमिली को दुआ करना सिखा। और जो हम अभी टॉपिक सीखने लगे हैं वो ये है अपने घर पर मसीह के लिए दरवाजा खोलना। क्या है जी? अपने घर का मसीह के लिए दरवाजा खोलना। कितने हैं जो खोलते हैं? सारे कहेंगे हाँ मैं खोलता हूँ, लेकिन उन्हें दसांगा मैं तो फिर तुम कहना कि नहीं असी खोल दे, किते किते मसला भी दरवाजा फस भी जाता है किते। हाँ, मैं एक तस्वीर देख रहा था और उसमें ऐसे ही बड़ा खूबसूरत चर्च, और वहां पर चर्च के अंदर कलीसिया मौजूद है, पादरी साहब मौजूद है, एल्डर साहबान मौजूद है, लेकिन यीशु बाहरली साइड से सी ते सारे ने दरवाजे ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਸਿया पादरी साहब ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं खुलन देना, अगर यीशु आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, काम ठीक हो जाएगा। तो कई दफा हमारी हालत ऐसी है कि हम यीशु को अपने घर में दावत नहीं देते। ज़कई के बारे में हम देखते हैं। ज़कई छोटे कद का, बड़ा ही जबरदस्त करैक्टर है, और उसके बारे में बात ये थी कि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं यीशु को, बोलेंगे जरा साथ बोलेंगे भी तो फिर ज्यादा सीखेंगे। क्या करूं? यीशु को देखूं, बस देखना ही सी, और कोई काम नहीं। इससे आगे उसका कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यही उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं यीशु को देखूं। अब क्यों देखना चाहता था? वजह क्या थी? यीशु बड़ा मशहूर सी और ज़कई भी बड़ा मशहूर सी। उन्हें कहा मेरे को बड़ा मशहूर केड़ा, मैं उन्होंने देखा जरा जाके। और फिर यीशु के काम भी उसको सारे जहान में फैले हुए थे। उस टाइम के दौर में सारी जगह पर यीशु का नाम बड़ा मशहूर था, तो वो मशहूर शख्स को देखना चाहता था, लेकिन वो यीशु से मिलना नहीं था चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता सी, सिर्फ देखना चाहता था। हम कई दफा चर्च में आते हैं, अबादतों में भी जाते हैं, क्रूसेड्स में, कन्वेंशनों में जाते हैं, लेकिन हम यीशु को सिर्फ देखने के लिए जाते हैं। यीशु नू नाल फड़ के अपने घर ले जान ले नहीं जाते। लेकिन यीशु की ख्वाहिश जो है, जो खुदावन की ख्वाहिश है हमारे लिए, वो कहता है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा नॉक कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ, और फिर क्या चाहता हूँ? ये आज पढ़ी है ना हमने भी, क्या चाहता हूँ? तेरे और फिर तेरे साथ बैठ के, यानी कि तेरे खाना कितने खाएगा? बाहर होटल से तो नहीं खाएगा, किधर जाएगा? घर के अंदर। यीशु ने क्या ज़कई को कहा कि ज़कई नीचे उतर आ, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। मैं बार बार से नहीं तुझे, बस तू मुझे देखने के लिए आया, लेकिन मैं देखने से बढ़कर तेरे साथ करना चाहता हूं। मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। हम कई दफा सोचते हैं कि
शायद मेरे घर आएगा तो मेरे बच्चों को शायद कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यीशु मेरे घर आएगा, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो जाएगी, हस्बैंड सोचता मेरी बुढ़ी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कल हम मैसेज में भाई को देखा मेरी गल में ला के बैठे थे, तो कल पादरी साहब प्रीच कर रहे थे चर्च में कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के दुआ किया करें उनके सर पर। तो मैं क्या उन्होंने चुड़ैला होने चाहिए, उनके चुड़ैला होने चाहिए। तो ये बात नहीं है, ये एक रफाकत है कि हस्बैंड एंड वाइफ फैमिली अपने घर में खुदा को दावत दे ताकि पूरा घराना खुदा के जलाल का बाइस बने। असी की करने हैं, असी चाहते हैं सिर्फ मेरा ताल्लुक खुदा के साथ रहे, मेरी फैमिली का ताल्लुक ना भी रहे तो खैर। हम सोचते हैं, हमारे दिल में शायद ये ख्याल है कि शायद मेरा ही ताल्लुक बस रहना चाहिए, मैं वीआईपी नजर आऊं, खुदा के साथ मेरी दोस्ती नजर आए, मेरा ताल्लुक नजर आए, बाकियां दी खैर है। लेकिन आप खबरदार हो जाइए, एक बात मैं खतरनाक बताने लगाऊं, जिदन फरिश्ते लैके जा रहे होंगे ओनू फड़ के जहन्नम च, तो कहेगा खलोयो जरा एक मिनट, खलोयो एक मिनट जरा, मेरी बुढ़ी नूं भी लैके चलो नाल। ये आप गिरजे चली जाती ही ते मैनू नहीं लैके गई, इनू भी नाल ही लैके चलो, बराबर दी शरीक है। हाँ होना चाहिए ना, हस्बैंड कहेगा मेरी बुढ़ी नूं भी लैके चलो, अब मैं चर्च चला जाना, ये नहीं जाती ते इन्हां नूं भी लैके चलो नाल, मेरे जिथे मैनू सुट्टन लगे उत्थे इन्हू भी नाल सुटो, क्योंकि इन्हें नाल दावत नहीं देती। हम अकेले ही दावत देते हैं खुदा को, खुदा से अकेले अकेले मिल जाते हैं, लेकिन खुदा का इरादा क्या है? खुदा क्या कहता है? मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। कोई पैड़ा जावे, कोई पैड़ा जा चौधरी आ जावे, सारे टब्बर नूं बुला के कहने चौधरी साहब सलाम करो, तुहाडा चाचू लगदा है, तेरी धी है, फलाना है, टमकाना है, चमकाना है, वो सारे नीले पीले लाल गुलाबी सारे बखा देने उन्होंने, लेकिन यीशु नूं नहीं मानते। यीशु है भी मेरी फैमिली, ऐ सारे मेरे रिश्तेदार ने, कभी क्या है यीशु आके, यीशु आ मेरे घर चल, ऐ वे मेरे भैन भरावां नूं वेख, यीशु मेरे धीआं पुत्रां नूं वेख, नहीं दावत दिंदे। लेकिन कोई फटीचर या आम आदमी आ जाए जिन्हों से समझने कि बाबा टोर टप्पे वाला है, सारे हम सद लेने हैं। खुदावन क्या चाहता है? वो हमारे घर जाना चाहता है। खुदावन फैमिलियों के लिए, यीशु ने लिखा कि मैं और मेरा, मैं अकेला ही खुदावन की इबादत करूंगा? नहीं, मैं और मेरा घराना, यानी कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे खुदावन की ही इबादत करेंगे। हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे, हम अकेले अकेले नहीं इबादत करेंगे, बल्कि पूरा घराना खुदा की इबादत करेगा। और हम क्या करते हैं? अकेले अकेले। आज खुदा हमें सिखाना चाहता है, अपने घर के लिए दरवाजा खोले खुदा के लिए। हम बहुत सारे पेरेंट्स, माए कि पादी साहब मेरे पुत्र लिए दुआ करो, मेरी आंखें नहीं लगदा, गल नहीं मानदा, एनू पता नहीं की है, वारा गर्दियां करदा, नशा करदा, ते अभी गौर कीता है कि असी खुदावंद नाल नूं मिलाया सी पहले? पादरी साहब को तो नस के चले गए, भाई साहब दुआ करो जल्दी, ते कभी पादरी साहब को चर्च भी लैके गए सन? जो छोटा ही सी ते उदों थापड़ के समा छड़ना, मेरा छोना पुत्र है, हुण वो छोना पुत्र छोना ही हो गया बहुता ही। आप तारुफ करवाएं अपनी फैमिली के साथ, जब आप तारुफ करवाएंगे आपकी नस्ल खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। खुदा अफजाइश चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, उसमें अफजाइश हो। लेकिन जब तक हम खुदा के साथ तारुफ ही नहीं करावेंगे, खुदा दे नाल बुलावांगे नहीं, ते किवें ओदे अंदर खुदा दा खौफ होएगा और किवें अपना बूथा बंद रखेगा, तुहानू जवाब नहीं देगा। खुदा का खौफ हिकमत और अकदनाई का शुरू है, तो खुदा नूं ते बहाया ही नहीं है, तो खुदा दा खौफ किवें ओदे अंदर आवेगा? आज बच्चे इतनी बड़ी गाली निकालते हैं, मां प्यो नूं बोलन नहीं देंदे, कुसकन नहीं देंदे, मैं अपने प्यो नूं कुसकन नहीं देता। क्यों नहीं कुसकन देता? क्योंकि तू खुदा दे नाल तारुफ ही नहीं कराया, हमने खुदा के साथ मिलवाया नहीं है, लेकर नहीं गए, खुदा के घर में नहीं लेके गए। मुझे याद है कि मेरा बाप बहुत सख्त आदमी है इस मामले में,
ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, कोई गल चर्च वाशरूम ही है तो साइड से। मतलब कभी भी उन्होंने हमें खुदा के घर से दूर नहीं रहने दिया। और क्या उसका नतीजा क्या हुआ कि आज मैं आपके सामने खुदा की खिदमत के लिए खड़ा हूं। आप तारुफ करवाते रहे, एक दिन होगा, 2 दिन गैप आएगा, 3 दिन, और मैं आपको यहाँ पे मस्बा पे खड़ा बताने लगा हूं। मेरी जिंदगी में शायद ही कोई, मैं कह सकता हूँ वो बुरा दिन होगा जिस दिन मैं अतवार वाले दिन चर्च नहीं गया। शायद कोई 1 या 2 दिन होंगे, और मैं समझता हूँ कि वो भी बदकिस्मत दिन होंगे जिस दिन मैं चर्च नहीं था गया। क्या हमारी फैमिली ने आदत डाली, खुदावंद से तारुफ करवाया, अपने घर का दरवाजा खुदा के लिए खोला। और अजीजों, जहां पर भी खुदा के लिए घर का दरवाजा खोला गया, एक शादी में मैं खत्म हो गई, दरवाजा किधर लिए खोले ऐसी? यीशु के लिए, यीशु के लिए दरवाजा खोला हुआ है। प्रॉब्लम आ गई है, मैं खत्म हो गई, कोई मसला नहीं है। आपके घर में यीशु मौजूद है, और जब यीशु मौजूद है तो कमी नहीं हो सकती। यहाँ पर हमेशा खुशी और शाद करते हैं। एक घर में मौत हो गई, कुड़ी मर गई, उन्होंने दवा दव जाके यीशु ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। और मुर्दा कुड़ी दे सामने यीशु ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ जिंदा कुड़ी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। यीशु को अपने घर में आने दे, देखिएगा मुर्दापन जाता रहेगा। जिथे कहते ना बरकत नहीं हैगी, साडे घर च ते पूरी नहीं पैंदी, जिधर यीशु आ गया ते पूरी पैना शुरू हो जाएगी। घाटे सारे जड़े ने नफिया च तब्दील हो जाएंगे। ज़कई के घर में यीशु गया, जिस ज़कई को लोग पसंद नहीं थे करते, उस ज़कई को शायद लोग मिलने आ गए। एक हमारी हालत शायद थोड़ी सी सख्त वाली एक बात यीशु ने कही एक शख्स से। एक शख्स ने दावत दी यीशु को, उसने कहा यीशु तू मेरे घर में आ, और यीशु उसके घर चला भी गया। और यीशु बैठा हुआ, एक खतून आई, आंसुओं के साथ यीशु के पांव साफ करने लगी। और उन्होंने कहा यीशु ने पता नहीं की है, यीशु ने पता ही नहीं क्या कौन है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव को ना धोया, और ये चाहती है कि मैं इसके घर में, मैं तेरे घर से आ गया वहां, लेकिन ऐ चाहती है तेरे घर से निकल के मेरे घर से आ जाए। कहता है चाह रही है, ये चाहती है खातून कि यीशु मेरे दिल के घर में आ जाए। और उसने दावत दी, और उसने आंसुओं के साथ यीशु को अपने घर में दावत दी। यीशु ने कहा इसके सारे गुनाह। शायद वो जिसने अपने घर में प्रोटोकॉल के लिए बुलाया था यीशु को, वो प्रोटोकॉल वाला वहीं पे कोई बरकत नहीं मिली, उसके बारे में कोई लिखा नहीं है कि उसको यीशु बरकत देकर आया, या यीशु ने कहा कि इस घराने के माफ हुए, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन जिस घराने ने यीशु को दिल से अंदर लिया, उस घराने के लिए ब्लेसिंग 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 आई। आज खास तौर पर हमें ये देखना है कि अपने दिल को, अपने घर को खुदावंद के लिए खोलना। क्या सीखने जा रहे हैं हम? अपने घर को खुदावंद के लिए खोलना। अच्छी बात है कि नहीं? खूबसूरत बात है। और स्पेशली इसकी कुछ वजूहात है कि जब फैमिलीज जो हैं खुदा के लिए अपने घर को नहीं खोलती, उसकी कुछ खास वजूहात हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने को। पहली वजह है गरूर, तकब्बर। हमारे अंदर गरूर है कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मेरा तो हालात ठीक ठाक ने, सारा कुछ मामला ठीक है, वाह माल डंगर है, रुपया पैसा भी ठीक है, तगड़े हैं सीधे, वाह मैनू यीशु दे कोल केड़ी लोड़ है। ये गरूर है, तकब्बर है उस शख्स में जिसके बारे में यीशु ने कहा नादान शख्स। उसने कहा मैं कोठड़ियां डाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अपने घर में यीशु को दावत नहीं दी, अपने घर को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है।
खुदावंद की दावत, खुदावंद के बारे में कुछ नहीं सोचा उसने कि मेरे घर में मुझे खुदावंद को भी बुलाना है, मेरे घर में कोई खास चीज मिसिंग है। कभी गौर किया आपने कि आपके घर में बरकत ना होने की वजह क्या है? आपके घर में कोई खास चीज मिसिंग है, यीशु नहीं है, इसलिए बरकत नहीं आ रही। आपके खानदान में यीशु नहीं है तो बरकत नहीं रहेगी। जिस चर्च में यीशु नहीं है वहां पे ब्लेसिंग नहीं होती। एक मैं रिसेंटली एक चर्च, एक पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात सुनाई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि खादम थाईलैंड के अंदर खिदमत कर रहा था और उसकी बड़ी डेकोरेटेड चर्च था, लिमिटेड चर्च, यानी कि खूबसूरत चर्च है, कुर्सियां लगी हैं, सारी कुर्सियां भरी होंगी हैं और इबादत करता था। लेकिन एक दिन वो कहने लगा कि ये कुर्सियां बस भरी होती हैं और ये कलाम भी सुनते हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं है, ये रवायती चर्च है, ये एक जैसे बस एक टेम्परामेंट बनाया है और उसी तरह से चलते आ रहे हैं और साल हा साल। और एक दिन उसने कहा कि मैं इस चर्च को बंद कर रहा हूं। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये चर्च बंद कर दूंगा, इसको क्लोज करने लगा, शट डाउन, कुछ भी नहीं हो रहा। और चर्च में भी अनाउंस कर दिया उसने आके एक इतवार को कि अगले इतवार से मैं चर्च बंद कर रहा हूं क्योंकि कोई तब्दीली नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इक्को जा चल रहा है और मैं चर्च को बंद कर रहा हूं। जब शाम को अपने घर गया तो दुआ करने लगा, तो दिल टूटा हुआ दिल था उसका, दुआ करने लगा और खुदावंद उसके सामने आकर खड़े हो गए और खुदावंद तो कहने लगा, खुदावंद देख ये कलीसिया नहीं बढ़ रही तो मैं चर्च बंद कर रहा हूं। खुदा ने कहा कि मैंने तुझे कहा है कि तू चर्च बंद कर दे। और किस चर्च की तू बात कर रहा है? ये चर्च तेरा है, मेरा चर्च मैनू वापस दे दे, मेरा चर्च मुझे वापस कर दे। हम ये सोचते हैं एक्लीसिया मेरी है, सारा कुछ मेरा है, और उस खुदावंद ने कहा कि मेरा सारा कुछ मुझे वापस कर दे। सारा कुछ जो तूने मेरी कलीसिया का लिया है, जो तेरी कलीसिया तूने मेरी ली हुई है, तू कहना मेरी है, तू कह रहा तरक्की नहीं हो रही, तू मैनू वापस सौंप दे। और वो खादम गिड़गड़ा कर रोना शुरू हो गया। खुदावंद ने क्या कह दिया? मेरा वापस कर दे, यानी कि अब मेरे से ये ताल्लुक खत्म कर रहा है। अब अगर मेरा साथ ताल्लुक खुदा का इसलिए था, मैं खादम हूं और इसलिए मेरा ताल्लुक है, इसलिए खुदा मुझे तब से पकड़े हुए हैं। अगर खुदावंद ने वापस ले लिया तो फिर की रह जाएगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो खादम रोता रहा। अगले इतवार चर्च में गया और पिछली वाली कुर्सियों पर बैठ गया। कलीसिया के लोगों ने, पाली साहब कलाम सुना, उन्हें क्या नहीं, खुदा ने मैंने कहा कि मेरी कलीसिया मैंने वापस दे दे, हुण मैं इस लायक नहीं है। और बहुत सारी कलीसिया के लोग वहां से चले गए, छोड़ गए। उन्होंने कहा भाई साहब की कह रहे, दिमाग खराब हो गया भाई साहब का। और बाकी जो रह गए उन सब ने 3 महीने लगातार झुककर दुआ की। 3 महीने दुआ करते रहे, आंसू बहाते रहे, खुदावंद तू इस चर्च को बहाल कर दे, ये डेड चर्च है, मिरेकल्स नहीं हो रहे। आप में से पादरी साहब के पास कौन कन्वेंशन पे गया था? क्योंकि पिछले दिन कन्वेंशन हुई है, तो गया था जी, ब्रदर वॉल्टर आए हुए थे वहां पे, गोरा जड़ा आया, वो हिप्पी था। हिप्पी होंगे जेडे जड़ावा रखे होंगे ने, बड़िया बड़िया जड़ावा, जिन्होंने वाल कभी नहीं धोंदे, लंबे लंबे वाल होंगे ने। ये हिप्पी था। ये अपनी स्टोरी सुना रहा है, कह रहा कि मैं ये ब्रदर वॉल्टर की स्टोरी है। और उसने बताया कि मैं उस चर्च के पादरी साहब से मिला और अगली दफा जब मैं, पहली दफा इसने मुझे बताया कि मैं चर्च बंद कर रहा हूं, जब अगली दफा मिला तो उसके पास डबल ट्रिपल स्टोरी चर्च मौजूद था, लोगों से भरा हुआ, और वहां पर खुदा की हुजूरी और मामूली ठहरी, क्योंकि उन्होंने अपने चर्च में खुदावंद को आगे रख लिया।
पहले खुदा को पीछे किया हुआ था, अब खुदा को आगे रखा है और हजूरी और मामूरी ठहरी हुई है। हम यीशु को बाहर निकाला हुआ है हमने। एक कहानी शायद साधु सुंदर सिंह की है कि यीशु बाहर अंदर प्रस्तुत हो रही है तो पूरा चर्च पर है लद और लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ने देखा कि यीशु भी बाहर खलोता है, उन्हें क्या कि यीशु क्यों कित कर रहे हैं, उन्हें क्या बिंदु भी इन्होंने बाहर कर छड़े है, ये पता नहीं कितनी प्रस्तुत करी जा रहे हैं। शायद हमने यीशु को अपने चर्च से, अपने घराने से और इवन दो शायद अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुका है। रवायती दुनिया के साथ मिलकर रवायती सिस्टम में हम दुआ कर रहे हैं, रवायती तरीकाकार, हमारे अंदर गुरूर तकब्बर भरा हुआ है और इसीलिए यीशु हमारी जिंदगी में नहीं आ पा रहा। चेंज करना पड़ेगा, आने दे यीशु को, करने दे चेंज। तकलीफ होगी, अंदर से तकलीफ होगी एक दफा, लेकिन उसके बाद जिंदगी बाबरकत हो जाएगी। यीशु ने जब सामरी औरत से बातचीत की, पहले आते सारी तकलीफ बड़ी हुई। मैं क्या वजह सवाल पूछे, तू ना कौन है मेरे बारे से पूछने वाला, तेनू नहीं पता मैं बहुत तेज हाँ, मैनू सारा कुछ ही पता है, ते किदे बारे च तू गल कर रहा है, मैं तुझे क्यों बताऊं अपने बारे में। उसने कहा अगर तू मुझे जानती, पर अगर मेरे बारे में, तो मैनू तेरे बारे से पूछने की जरूरत नहीं हैगी, तू मेरे बारे से जान ले ते तू जड़ी प्यासी है ना, जड़े तेरे अंदर करवाहट है वो खत्म हो जाएगी और तेरे अंदरों पानी दियां नदियां जारी हो जाएगी। सामरी औरत एक ऐसी खातून थी जिसको कोई अच्छा नहीं समझ रहा, लेकिन वो ही खड़ी होकर सारे लोगों को बता रही है मेरी जिंदगी में क्रिस्तुस आ गया है, यीशु मेरे घर में आ गया है, आओ मैं तुम्हें यीशु से मिलवाती हूँ, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। सिर्फ चंद मिनटों की यीशु की मुलाकात आपकी जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील कर दी। लेकिन हम यीशु से मिलते हैं और यीशु को भूल जाते हैं, देखना चाहते हैं बस दूर दूर से। यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुझे अपने घर नहीं लेके जा सकता, मेरा घर बड़ा गंदा है, मेरा घर छोटा सा है, मेरा घर नापाक है। भाई यीशु के लिए घर छोटा नापाक है तो पाक हो जाएगा, गंदा है तो साफ हो जाएगा, अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यीशु सब कुछ कर सकता है। हमें यीशु को अपने घर में लेकर जाना है। खातून जिसका बेटा बीमार है, यीशु ने बड़े सख्त अल्फाज उसके साथ कहे, लड़कों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है, तू क्या ढूंढ रही है इधर से, ये शिफा तो मैंने अपने लोगों के लिए रखी हुई है, सबसे पहले हमारे लोगों के लिए है। लेकिन उसने कहा नहीं यीशु, मैं अपने घर में लेके जाना चाहती हूँ, मालिक कुत्ते भी तो वहीं से खाते हैं, मालिक के मेज से खाते हैं, उसी में से हिस्सेदार होते हैं, तो मैं तुझे चाहती हूँ तू मेरे घर में आए। और उसी दम उसके बच्चे ने शिफा पाई। यीशु उसके घर गया, नजर आने वाली सूरत में नहीं, लेकिन यीशु का जलाल वहां पर पहुंच गया। ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। इनवाइट कीजिए यीशु को, कहें खुदावंद तू मेरी फैमिली में आ, मेरे खानदान में आ। हम यीशु को दूर दूर बस डेकोरेशन बनाया हुआ है कि ये यीशु है, फोटो लगा लिए, बस ये यीशु हमारे घर में है। फोटो के साथ नहीं, स्लीव के साथ भी नहीं आएगा, यीशु को स्पेशल तरीके से लाना पड़ेगा। एक दिन हमने एक ड्रामा किया काफी साल पहले, छोटे बच्चों का ड्रामा, और इसमें क्रिसमस के डेज थे और एक शख्स को मिला यीशु मसीह, उसे कहने लगा कि आज रात मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा। उस शख्स ने बड़ी अच्छी तैयारी की, बड़ा खूबसूरत, हजारों
खूबसूरत डिशेस तैयार की, अपने घर का पेंट चेंज कर लिया, खूबसूरत बेड लगाया। उसने कहा यीशु आएगा इधर बेड पे सोएगा, यीशु सोफे पे बैठेगा, यीशु यहाँ पे सारी चीजें उसने वीवीआईपी रख ली। और थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोला, सामने एक भिखारी। उसका मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। उसने कहा नहीं, मेरे पास बड़ा वीआईपी गेस्ट आने वाला है, तो अभी यहाँ से चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बड़ा वीआईपी गेस्ट, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तू प्राइवेट वाली जा, चला जा इधर से। फिर दोबारा दरवाजा नॉक किया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, प्राइवेट वाली थोड़ी सी रोटी। उसने कहा नहीं 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 सॉरी, अभी मैं खाना खोल नहीं सकता, अभी खाना जब मेहमान खा लेंगे उसके बाद मैं देखूंगा, तू जरा जा इधर से। चला गया। फिर दरवाजा नॉक हुआ, जल्दी से भागा, यीशु आ गया होगा। एक शख्स आया, कहने लगा मैं बड़े दिनों का मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, मैं तेरे घर में थोड़ी सी जगह हो, मैं बड़ा थका हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वीआईपी गेस्ट आने वाला है, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता, मैं अपना घर गंदा नहीं कर सकता तेरे लिए, तू यहाँ से चला जा। फिर थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा, एक शख्स आया, उसने कहा बड़ी बार सर्दी है, बहुत शदीद है, ठंड है, सर्दी का मौसम है, मैं ठिठर रहा हूँ, मुझे कोई शॉल कोई कपड़ा दे दे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास बड़ा वीआईपी गेस्ट आने वाला है और बार बार मुझे तंग ना करो, चले जाओ यहाँ से। काफी देर वो चला गया, काफी देर इंतजार करता रहा, रात लेट हो गई, नगाउन यीशु ने नहीं आया। आखिर एक फिर दोबारा से नॉक हुआ दरवाजा, और उसने दरवाजा खोला, सामने यीशु खड़ा है। यीशु को कहा यीशु तूने इतनी देर लगा दी, मैं कितनी देर से हूं, तो सारा खाना भी खराब हो गया है, हूं सारे बिस्तर भी खराब हो गए ने, और मेरा मूड भी बहुत खराब है, ते हूं मैं तेन नहीं, बस तू बहुत मेरे नाल ज्यादती की थी। यीशु नाल लड़न लग पिया। यीशु ने कहा कि मैं काफी देर से तेरे घर के दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो भिखारी भी मैं था, वो मुसाफिर भी मैं था, और जिसको कपड़े की जरूरत थी वो भी मैं था, ना तूने मुझे खाना दिया, ना तूने मुझे पहनने के लिए दिया, और ना ओढ़ने के लिए तूने कपड़ा दिया। मैं तेरे घर आया था, लेकिन तूने मुझे कबूल नहीं किया, तेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है। अक्सर बात यीशु हमारे घरों में आता है, नॉक करता है, लाता है। पादरी साहब जाते हैं बैग चुक के, आओ भैन दुआ करिए, भाई साहब तुसी की हर टाइम इतने, भाई साहब पता नहीं कितनी दूर से मोटरसाइकिल चला के, हजारों रुपए का पेट्रोल जला के आपके पास पहुंचे हैं कि खुदावंद का कलाम यीशु को आपके घर में लेकर आए हैं, और आप क्या करते हैं, अंदर से क्या कहते हैं, चाह बच्चे भी क्या कौन है, पादरी साहब आए ने, उन्होंने क्या बुखार नहीं है। आपने खुदावंद के लिए दरवाजे को बंद कर दिया, आपने खुदा के लिए दरवाजे को बंद किया। खुदा अपने खादमों के साथ आपके घर में आता है, खुदा अपने लोगों के जरिए आपके घर में आता है, आपके लिए बरकत लेकर आता है, और आप दरवाजा शट डाउन कर देते हैं। सॉरी आई एम बिजी, आज मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, आज मैं सोरे जाना है, आज मैं पेके जाना है, आज बड़ा खास मरग हुई है, मरग तेरी अपनी होगी तो फिर की होएगा, फिर कौन पढ़ावेगा जनाजे, फिर केड़ा उन्होंने रिश्तेदारों में मिलेगा। जरूर है आप खुदा के घर में जाए, खुदावंद से तो पहले मिल रहे हैं, उसके साथ मुलाकात तो कर रहे हैं। मैं मेरे साथ हम खिदमत साथी भाई कैसर बैठा हुआ पीछे, और इसके बारे में खूबसूरत गवाही है कि इसके फादर की डेथ हुई, और उस टाइम ये कन्वेंशन में थे हम लोग, ठोकर न्याज़बेग के पास, ठोकर न्याज़बेग में हम कन्वेंशन कर रहे थे, और इसको फोन आया कि जी इसके फादर की डेथ हो गई है।
और ये प्रस्तिश करता रहा, प्रस्तिश करके वहां से खुदा के जलाने के लिए निकला। अपने बाप के पास गया, प्रस्तिश खत्म करने के बाद उसी टाइम नहीं छोड़ के भाग गया। पूरी कन्वेंशन करके हॉस्पिटल में गया, डेड बॉडी रिसीव की, नारोवाल चले गए और नारोवाल हम लोग फिर टीम की सूरत में इनके पास पहुंचे, जनाजा पढ़ाया और शाम को फिर कन्वेंशन थी और शाम को ये फिर कन्वेंशन में खड़ा था। अपने दिल का दरवाजा खुदा के लिए खोलना। हम कई लोग सोचते हैं नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया है, मैं खुदा के लिए दरवाजा बंद कर दूं। नो, आपको खुदा के लिए दरवाजा खोलना है। हम अपने अंदर गरूर को ले आते हैं, फिर गुस्सा आपके अंदर सबसे ज्यादा भरा रहता है। जरा जरा गल होएगी ते की है जी, मैं खुदा नाल रोस सपिया हूं, मैं खुदा के साथ नाराज हूं। ज्यादातर लोगों में यही होता है, मेरी केड़ी दुआवां सुनदा है खुदा, मेरा केड़ा काम कीता है। और ज्यादातर लोग खुदा दे नाल रुस्से रहंदे ने ते खुदा नाल रुस के पूरी की करना है। आज मैं दीवार दे विच सिर मारोगे तो की होएगा, दीवार में कुछ होना है, हाँ जी, सिर ही फटेगा। और यही हाल है जो लोग खुदा के साथ और रोस पैंदे ने, उन्होंने हाल है ही। अगर आपको गिला है, अगर आपकी कोई बात नहीं मानी गई, तो ये चेक कर लें कि प्रॉब्लम कहां पे है। खुदा से ना गुस्सा करें। अब यहां पर अयूब की बड़ी खूबसूरत मिसाल फिट होती है। अयूब ने गुस्सा नहीं किया, बच्चे मर गए, गरीब हो गया, माल सबाब जाता रहा, बड़ा भूचाल आ गया, बहुत कुछ, बीमारी तक आ गई है, लेकिन क्या कहता है खुदा ने दिया, खुदा उनका नाम अपनी बीवी को भी कहता है तू नादान औरतों जैसी बातें ना कर। हम खुदा से सुख पाए, हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा है हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे, हम खुदा के साथ वफादारी से चलते रहेंगे। और क्या अंजाम है, अगर 2 सन तो 4 हो गया। और हर चीज में खुदा ने कहा डबल पोर्शन बरकत उसे दी गई। हम खुदा को अपने घर में दावत दें। आज बड़ा जरूरी है, हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ जगह पर लेकर जाते हैं, दावतों पर लेकर जाते हैं, प्रोग्रामों में लेकर जाते हैं, लेकिन इबादत गाहों में नहीं लेकर जाते, खुदा के साथ तारुफ नहीं करवाते, खुदा के साथ नहीं मिलवाते। अपनी फैमिली को हमने छुपाया हुआ है, नजरअंदाज कर रहे हैं। आज जरूर है, मैं आपको बता लगा हूं, ये एक फैमिली में एक नौजवान था और वो अक्सर जब भी दुआ होनी उन्हें विचों निकल जाना, खिसक जाना। अक्सर साढ़े घर च भी इंज होंदा है, कोई ना कोई यहो जिहा होंदा लाडला बोता, वो निकल जाता है। और उसके बाप ने देखा यार ये इबादत में बैठता नहीं है, ऐसा कोई हल कढ़ना पेगा। उन्हें किया अपने घर के बाहर ना तख्ती लाई, एक ने कहा उस बेटे का नाम शान लिख लें कोई भी। उसने लिख दिया मैं और मेरा घराना सवाए शान के खुदा की इबादत करेंगे। लिख दिया उसने, बाहर तख्ती लगा दी। उस बेटे ने देखा, उसने कहा वे मेरा नाम घराने में से निकाल दिया गया। उसने बाप से माफी मांगी। उसने कहा नहीं, मैं इसको मिटा दे आगे से, सिर्फ इतना ही रहना दे, मैं और मेरा घराना खुदा की इबादत करें। हम कई दफा फैमिलीज को लाते ही नहीं उस तरफ, डरते रहने हैं, रोस जाएगा, हस्बैंड से खवातीन डरती हैं, एक गाल पै जाएगा, कोई गल नहीं, एक दफा सिर खुले हो खैर कोई गल, उंज भी तो खोले जाता ना, तो खुदा के घर में जान तो खोले जाए तो कितना अच्छा आएगा। मुबारक है वो जिसको लोग क्या
मेरे सबब से बोलो भैया, कहना बोले मुबारक है वो जो जब लोग तुम्हें लाख काम देंगे, आप मुबारक ठहरेंगे। आप ना डरें। हम डरते रहते हैं, मैं उन्हें कहूँगा वो मैनू गल्ला सुनाएगा, मेरी इज्जत लथ जाएगी। कोई गल नहीं, फिर तू मुबारक भी नहीं ठहरेगा। तेरी इज्जत लथ जाएगी, तू मुबारक भी ठहरेगा। हाँ, तेरी बहुत सारी एडियां ओडियां पावे गाला भी कट दे, तो तेनू खुदा की कह रहा है, तू क्या होगा? मुबारक ठहरेगा। भाई मुझे याद है, ये मजाक की थोड़ी सी बात है, मेरे से बड़ी जो सिस्टर है, तो वो एक गीत गाती, तो मुझे उससे बड़ी चिढ़ होती थी गीत से। वो शिगिर्दों का कोई गीत था, मुझे वो गीत पसंद, गीत बाकी वैसे कोई इतराज नहीं था, लेकिन उस गीत तो मैंने बड़ा प्रॉब्लम थी। एक दिन मैं फटा तो वो बाप कुटे आकर के तो गीत, और फिर अगले दिन फिर उन्होंने वही गीत गाया। उसने कहा नहीं, मैंने ये गीत गाना ही गाना है, मुझे पसंद है, मैं खुदा की ऐसी इबादत करनी। तो मुझे वो बात याद है कि हालांकि हम कई दफा सख्त रवैया भी, और फिर मैंने उसके बाद दोबारा कभी उस बात पे उससे कोई डिबेट नहीं की। कई दफा इब्लीस आता है, हमें हमला करता है, हम खुदा का नाम लेते हैं, हमला करता है हमारे ऊपर, बहुत गुस्से से बोलेगा कोई आगे से, लेकिन आप क्या ठहरे हैं? मुबारक ठहरे हैं, आप बरकत ठहरे हैं, आप आम लोग नहीं हो रहे, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। और जब लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि एक रास्तबाज बीवी की वजह से उसका शोहर ठहरेगा, किवें ठहरेगा? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, नहीं, कोई बोनस नहीं है। आपने उसको भी रास्तबाज बनाना है। हमारे चर्च में भी एक खूबसूरत गवाही उस दिन एक बहन शेयर कर रही थी, कह रही थी मेरा शोहर चर्च नहीं था आता। उसने कहा मैंने आंसुओं के साथ, मुझे भी कई दफा उसने दरखास्त दी, पर सब मेरे हस्बैंड ने दुआ कराया करो, गिरजे नहीं आता, तो दिल नहीं करता। मैंने कहा बहन आप ये काम आपको करना पड़ेगा, हम आपके साथ दुआ में मददगार होंगे, लेकिन ज्यादा कदम आपको उठाना है। और उस खातून ने दुआएं की, उसको मोटिवेट किया, वो वफादारी से दायकी देता है, वफादारी से चर्च में आता है। और अब वो ऐसे लोग हैं जो आम स्वीपर है, सफाई करने वाला है, और खुदा ने उसे अपना घर साथी दे, खुदा ब्लेस कर देता है। जब आपकी फैमिली, एक बंदा ब्लेस हुआ, उससे दूसरा ब्लेस हुआ, और पूरा घराना बाबरकत है। हालात टाइट है, बाकी सारे उन्होंने भैन भरा आपस से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे मेरे पास आई, मुझे कहती, उनका कंबाइन घर था, तो कहने लगी भाई साहब मेरा ना घर, मुझे लग रहा है हमारा घर नहीं रहना। मैंने कहा बाजी तू परेशान नहीं होना, बाकियां ना रवे ना रवे, तेरा जरूर रहेगा। और खुदा ने उसको अब ये खूबसूरत पाल दी है। खुदा जलाली काम करता है, जिस घर में खुदावंद रहता है उस घर के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। मैं एक बात मुझे बड़ी पसंद है, अलीशा के लिए खातून शलूमी औरत ने अपने घर का दरवाजा खोला, फांज थी, सबसे पहले खुदा की ब्लेसिंग आना शुरू हुई। जब दरवाजा खुलता है उसने इसरार किया। अब आजकल लोग नहीं इतना इसरार करते, गांव में शायद करते हैं कि नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे शहरों में इतना ज़्यादा नहीं इसरार करते। भाई साहब आओ खाना खाओ, भाई साहब लोग एक के थले वो लगा नहीं देते, बेड थले लगा नहीं देते, बल्कि वो शलूमी औरत ने कहा जदों भी तुसी आना है मेरे घर जरूर आना है। और एक दिन पादरी साहब, वो पादरी साहब ही हम उसको कह सकते हैं, अलीशा को खादम था, और क्या उनके घर में, और महसूस किया कि इसके पास औलाद नहीं है। उसने खुदा से दुआ की और वो ब्लेस्ड हुई। पहले उसको औलाद मिली, और फिर थोड़े अरसे के बाद औलाद मर गई, मर गया बेटा उसका। उसने क्या किया, जहां पर अलीशा रहता था, जहां पे वो दुआ करता था, मुर्दा में चुके आते उठे जाके सोता है, मुर्दा फेंक के आई,
और जब मर्द खुदा वहां पर आया और मुर्दा को छोड़ के गई, जिंदा को साथ लेकर। आपके घर में जब यीशु होगा, आपके घर में खुदा होगा, आपके घर में कभी प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो सकती। दावत तो दे, आने तो दे। गीत गा लेने मेरे दिल के दर पर नहीं की गाने है ना, तेरे दिल के, बस अपने नहीं कहते, मैं मेरे ते क्या शुरू किया है, ऐ कहना चाहिए, मेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलता हूँ दरवाजा, वो है आना चाहता। आगे बनना चाहता वो है, हाँ तेरा मेरा ही मेहमान आज, खुदावंद आपका मेहमान बनना चाहता है। वो चाहता है मुझे अपने घर में वेलकम करें। आज जरूरत है अपनी फैमिलीज में दावत दें, इकट्ठे दुआ करना शुरू करें। फैमिली प्रेयर नहीं है, उसकी वजह से क्या है, फैमिलियों में टूट फूट हो रही है। सबसे ज्यादा इब्लीस अटैक किस पे कर रहा है, फैमिली से। देखिए फैमिलीज टूट फूट का शिकार है, हस्बैंड एंड वाइफ टूट फूट का शिकार है, बच्चे टूट फूट का शिकार है। बच्चे माँ बाप से प्यार नहीं करते, हस्बैंड एंड वाइफ में प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर नहीं तो आज खूबसूरत मौका है, सके खुदा तू मेरे घर में, मैं अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए खोलता हूँ। मैं अपने आप को तेरे सामने लेकर आता हूँ। आइए अपने आप को खुदा के ताबे कीजिए। आज दिल से ज़कई की मानत नहीं, बल्कि यीशु की मानत, यीशु की मोहब्बत को देखिए। आज सिर्फ देखने की हद तक ना रहिए, आज दावत दीजिए। कहिए खुदावंद तू मेरे घर में आ, खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, तेरा जलाल मेरी जिंदगी में ज़ाहिर हो। खुदावंद जब आता है आपको पूरा तब्दील कर देता है, धोकर पाक साफ कर देता है, असर नो नया कर देता है, वो आपको बहाल कर देता है। Praise hallelujah, hallelujah, glorify your name.